हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और मन लगा के अपना आज 100% देकर ये वाली क्लास आप ले लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं ओलंपिक से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, जो कि क्या है स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। आज की क्लास को करें स्टार्ट। चलो देखो, पहले वाला क्वेश्चन देखो। पहले वाला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। देखो, पहले यदि आपको कोई क्वेश्चन आता हो तो पहले अपने मन से उस क्वेश्चन को पेन या कॉपी पर लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है। जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आता है तो पहले आप अपने हिसाब से उसको टिक करो। उसके बाद में जैसे मैं बताऊं उसको, तो आप उसमें मिलान करोगे तो आपको क्या है, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा उस चीज का, ठीक है। करे तो देखो क्वेश्चन एक बार फिर देखना। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। 776 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 780 ईसा पूर्व में, 777 या 770 ईसा पूर्व में। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 776 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 776 बीसी में। कहां पे हुई थी? यूनान के ओलंपिया में, के ओलंपिया में, ओलंपिया शहर में, ठीक है। समझ में आएगा, ओलंपिया शहर में। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 776 बीसी में। और कहां पे हुई? यूनान के ओलंपिया में। कहां पे हुई? यूनान के ओलंपिया में, यूनान के ओलंपिया में। दूसरी बात देखना, इसको बंद कर दिया गया था, इसीलिए तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्राचीन ओलंपिक लगा हुआ है। सॉरी, थोड़ी जबान इधर उधर हो गई, ठीक। प्राचीन ओलंपिक जो खेल है उसको क्या है, बंद कर दिया गया था। ये शुरू कब हुआ था? 776 में। उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया था। किसके आदेश पर? आदेश याद रखना, आदेश था रोम के राजा, रोम के राजा थायोडोसियस के आदेश पर ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया गया था। सबसे पहले जो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 776 में। जब कभी भी ऐसे इस क्वेश्चन को पूछेगा तो उसके आगे लगाएगा प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 776 में। कहां पे हुई थी ये पूछ सकता है, यूनान के ओलंपिक शहर में, ओलंपिक या ओलंपिया शहर में। फिर इसको बंद कर दिया गया था किसके आदेश पर? तो रोम के राजा थायोडोसियस के आदेश पर इसको क्या है, बंद कर दिया गया था, ठीक है। समझ में आया बात? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1888 में, 1896 में, 1894 में या 1877 में। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1896 में, ठीक है। समझ में आई बात? प्राचीन की 776 में, प्राचीन की, ठीक है। अभी बता के आया हूं, प्राचीन की 776 में। फिर इसको किसके आदेश पर इसको बंद कर दिया गया था? थायोडोसियस के आदेश पर इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। फिर पुनः इसकी जो शुरुआत हुई थी उसको किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेल। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? सन 1886 में, नहीं 96 में, सन 1896 में। कहां पे हुई थी? यूनान के एथेंस शहर में, यूनान के एथेंस शहर में, एथेंस शहर में, ठीक है। एथेंस शहर में। पूछ लिया जाए आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां पे हुई थी? यूनान के एथेंस शहर में, ठीक है। और ये जो शुरुआत हुई थी, ये जो शुरू किया गया था, ये किसके प्रयास से हुआ था? प्रयास पूछ लिया जा सकता है कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किसके प्रयास से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस के पियर डी कोबार्टिन के प्रयास से, कोबार्टिन के प्रयास से पुनः ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। पियर डी कोबार्टिन के प्रयास से पुनः ओलंपिक
को ओलंपिक खेलों को शुरू किया गया था। कब? सन 1896 में। कब? सन 1896 में। कहां पर? एथेंस शहर में, यूनान के एथेंस शहर के अंदर। समझ में आई बात? समझ में आई ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? सन 1948 में, सन 1994 में, सन 1894 में या 1794 में? तो जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, उसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1894 में। कब की गई थी? 3 जून, याद रखना, 3 जून सन 1894 में। 3 जून सन 1894 में। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, 3 जून जो है, 3 जून के अंदर, 3 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पूछ लिया जाए ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 3 जून को। ओलंपिक दिवस, ठीक है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। और जो ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 3 जून सन 1894 को। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। ओलंपिक दिवस, और जो ओलंपिक दिवस है वो पहली बार कब मनाया गया था? सन 1948 में। सन 1948 के बाद में हर 3 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 3 जून सन 1894 को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, पीटी उषा, नीता अंबानी या कर्ण मल्लेश्वरी? तो जो वर्तमान के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, ये कहां की है? जिम्बाब्वे की है। जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे की है। क्रिस्टी कोवेंट्री कहां की है? जिम्बाब्वे की है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये कौन सी अध्यक्ष है? 10वीं अध्यक्ष है। ठीक है, 10वीं अध्यक्ष है। पूछ लिया जाए वर्तमान में क्रिस्टी कोवेंट्री जो ओलंपिक समिति की अध्यक्ष है वो कौन सी अध्यक्ष है? वो 10वीं अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 10वीं अध्यक्ष है। और दूसरा पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो भी कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। वो भी कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम जो महिला अध्यक्ष है वो कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री है। और ये कौन सी अध्यक्ष है? 10वीं अध्यक्ष है। और कहां की है? जिम्बाब्वे की है। ठीक है, समझ में आई बात। इतनी बात समझ में आई। क्रिस्टी कोवेंट्री के बाद में ये 3 बात आपको याद रखनी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला भी है और वर्तमान में भी है। वर्तमान यानी कि वर्तमान 2025, वर्तमान में भी अध्यक्ष है। ठीक, वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाए, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा है, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री है। कहां की है? जिम्बाब्वे की है। 10वीं अध्यक्ष है। और ये क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। ठीक है, इसको देखो। अब इसके बाद में देखना पीटी उषा। पीटी उषा, ठीक है, जो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी, इस समय अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। पीटी उषा के बारे में देखना, पहला पॉइंट याद रखना हमेशा कि जो यह पीटी उषा जो है ये ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला है।
ओलंपिक में ओलंपिक में ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला ठीक है। पूछ लिया जाए प्रथम महिला ओलंपियन कौन थी, तो वहां पे आपको याद रखना है पीटी उषा। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम जो महिला थी वो कौन थी? पीटी उषा थी। इसके बाद में इसमें सेकंड पॉइंट याद रखना कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ, ये क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ क्या है? भारत के अंदर ओलंपिक कराने वाले जो संघ है वो क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ है। इसकी अध्यक्ष है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। और जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? सन 1927 में। कब की गई थी? सन 1927 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। समझ में आई बात? वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। और ये क्या है? ये क्या है? ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला भी है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में एक और पॉइंट याद रखना जो इसके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा जो है ये क्या है? यह भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष है। देखो दोनों चीज में अंतर है। क्रिस्टी कोवेंट्री में ये क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष है। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीन कोवेंट्री। और लेकिन भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसकी जो प्रथम महिला है वो कौन है? पीटी उषा है। वो कौन है? पीटी उषा है। ठीक है, समझ में आएगा? ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि ओलंपिक के अंदर प्रथम बार सबसे पहले जो किसी महिला ने भाग लिया था? पीटी उषा ने। वर्तमान में जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? पीटी उषा है। और ये भी क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष है। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष है। और जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1927 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? पीटी उषा के बारे में तीनों पॉइंट समझ में आए? तीनों पॉइंट समझ में आए? नेक्स्ट देखें, इसको मिटा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है नीता अंबानी। देखो नीता अंबानी में देखना, इसके बारे में एक बात याद रखना, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी ये प्रमुख अध्यक्ष है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की व्यक्तिगत सदस्य के रूप में चयनित होने वाली प्रथम महिला है। समझ में आई बात? प्रथम महिला है।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की व्यक्तिगत सदस्य के रूप में चयनित होने वाली प्रथम महिला है। इसके बारे में देखो, व्यक्तिगत सदस्य मतलब जिसने पहले कभी ओलंपिक नहीं खेला लेकिन फिर भी उसको एक मुख्य अध्यक्ष यानी कि मुख्य पद में या मुख्य सदस्य के रूप में ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य सदस्य के रूप में जो प्रथम बार जिस महिला को चुना गया था वो कौन थी? नीता अंबानी। वो कौन थी? नीता अंबानी। ठीक है, समझ में आई बात? व्यक्तिगत सदस्य के रूप में चयनित होने वाली प्रथम महिला। ये पूछ लिया जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंदर व्यक्तिगत सदस्य यानी कि जिसने ओलंपिक नहीं खेला हो, व्यक्तिगत सदस्य के रूप में चयनित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी नीता अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी की वाइफ। ठीक है, समझ में आई बात? ये वाला बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक के अंदर सबसे पहले पदक जीतने वाली महिला थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली, देखो जो पीटी उषा थी, पीटी उषा ने ओलंपिक में सबसे पहले भाग लिया था। सबसे पहले भाग लेने वाली जो महिला बनी थी वो कौन बनी थी? पीटी उषा। देखिए लेकिन जो कर्ण मल्लेश्वरी है, कर्ण मल्लेश्वरी ने ओलंपिक के अंदर सबसे पहले पदक जीतने वाली जो महिला बनी थी वो कौन बनी थी? कर्ण मल्लेश्वरी। ओलंपिक में सबसे पहले पदक जीतने वाली महिला, पदक जीतने वाली महिला यानी कि सबसे पहले किस महिला को मेडल मिला था? कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था। ठीक है, समझ में आई बात? अब एक बार मैं इन चारों को बता देता हूं। देखो क्रिस्टी कोवेंट्री कौन थी? ये वर्तमान में भी अध्यक्ष है और पहली अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी है। पूछ लिया जाए ये कौन सी अध्यक्ष है तो ये 10वीं अध्यक्ष है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में पीटी उषा। पीटी उषा प्रथम ओलंपियन है, प्रथम महिला ओलंपियन कौन है? पीटी उषा है। और दूसरी बात, ये भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष भी है और वर्तमान में भी ये क्या है? उसकी अध्यक्ष है। नीता अंबानी व्यक्तिगत सदस्य के रूप में चयनित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीता अंबानी थी। ठीक है, कर्णम जो मल्लेश्वरी है ये क्या है? ओलंपिक में सबसे पहले मेडल जीतने वाली महिला है। ठीक है, चारों पॉइंट समझ में आए? नॉर्मल पॉइंट है, एक बार जो मैंने बताया उसको लिखो, लिखने के बाद में आप खुद पढ़ो उसको, उसके बाद में आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी ही ये याद होने वाला है। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, यूनान में, यूरोप में या अमेरिका में? तो जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसका जो मुख्यालय है वो कहां है? लुसाने। लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। ठीक है, समझ में आई बात? लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के लुसाना नामक जगह पर इनका मुख्यालय है। ठीक है, समझ में आया बात? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, देखो इसमें जो महिला है वो प्रथम महिला अध्यक्ष है। क्रिस्टन जो कोवेंट्री है वो प्रथम महिला अध्यक्ष है और उसने पूछा क्या है? वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? और लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो सबसे पहले जो ओलंपिक समिति अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? नॉर्मन प्रिचर्ड थे, दोराबजी टाटा थे, माइकल फ्रेड फिलिप्स थे या डिमिट्रियस विकेलस थे? तो जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डिमिट्रियस विकेलस। डिमिट्रियस विकेलस क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, समझ में आई बात? प्रथम अध्यक्ष थे और ये कहां के थे? यूनान के थे। यूनान के थे। ठीक है, समझ में आई बात? डिमिट्रियस विकेलस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे।
इसके बाद में देखो जो नॉर्मल प्रिचर्ड है, नॉर्मल प्रिचर्ड कौन थे? नॉर्मल प्रिचर्ड के बारे में एक बात याद रखना, नॉर्मल प्रिचर्ड भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। पूछ लिया जाए भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम जो व्यक्ति है या प्रथम जो खिलाड़ी है वो कौन है? वो है नॉर्मल प्रिचर्ड। ठीक है, भारत, लिख लेना इसको, भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। ठीक है, प्रथम खिलाड़ी थे। ठीक है, समझ में आई बात? भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? नॉर्मल प्रिचर्ड थे। लेकिन ये भारतीय नहीं थे, ये एंग्लो भारतीय थे। ठीक है, समझ में आई बात? ये वाली बात समझ में आई? नॉर्मल प्रिचर्ड भारत की तरफ से ओलंपिक के अंदर पहली बार ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे भारत की तरफ से। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला टॉपिक देखो, दोराबजी टाटा कौन थे? अभी मैंने बताया था भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी सन 1927 में हुई थी। इनका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। तो जो भारतीय ओलंपिक जो संघ है, ओलंपिक संघ जो है उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दोराबजी टाटा। प्रथम जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? दोराबजी टाटा थे। भारतीय ओलंपिक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? दोराबजी टाटा थे। और जो भारतीय जो ओलंपिक जो संघ है इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 1927 में। याद रखना, 1927 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, समझ में आई बात? दोराबजी टाटा के बारे में ये बात याद रखोगे, ये भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। नॉर्मल प्रिचर्ड कौन थे? भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है माइकल फ्रेड फिलिप्स। इसके बारे में बता देंगे, लेकिन इसके बारे में आगे भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्या है? ओलंपिक में माइकल फ्रेड फिलिप्स जो थे, इसने ओलंपिक के अंदर सबसे अधिक मेडल जीते थे। कितने मेडल जीते थे? 28 मेडल जीते थे। ओलंपिक के अंदर सर्वाधिक मेडल जीतने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? माइकल फ्रेड फिलिप्स। सर्वाधिक जो मेडल जीतने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वो है माइकल फ्रेड फिलिप्स। ठीक है, समझ में आई बात? 28 मेडल इसने जीते थे, जिसमें से 28 मेडलों में से 23 गोल्ड थे। 23 क्या थे? गोल्ड थे। ठीक है, उसके बाद में 3 सिल्वर थे, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। समझ में आई बात? माइकल फ्रेड फिलिप्स क्या थे? ओलंपिक के अंदर सर्वाधिक मेडल जीतने वाला व्यक्ति था। कितने मेडल जीते थे? 28। उसमें से 23 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, ये वाली बात समझ में? एक बार मैं इन सभी को मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सभी को एक साथ में बता देता हूं। देखो, नॉर्मल प्रिचर्ड कौन थे? नॉर्मल प्रिचर्ड थे भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी। भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी
टाटा। ठीक है, समझ में आई बात। और यदि पूछ लिया जाए भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुई और उसका मुख्यालय कहां पर है, तो स्थापना जो हुई थी वो 1927 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहां है, दिल्ली के अंदर। माइकल फ्रेड फिलिप्स कौन थे, ये थे ओलंपिक के अंदर सबसे अधिक मेडल जीतने वाले व्यक्ति थे। कितने मेडल जीते, 28 मेडल जीते, जिसमें से 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 क्या है, ब्रॉन्ज है। और डिमिट्रियस विकेलस कौन थे, डिमिट्रियस विकेलस थे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष, डिमिट्रियस विकेलस। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी, डिमिट्रियस विकेलस। ठीक है, समझ में आया बात। मैंने कई बार इन चीजों को बताया है आपको, जैसे कि आपको मेरे रिपीटेशन से आपको ज्यादा से ज्यादा सुनाई देंगे और आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी लिख लेना और एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा कब लिया था। तो भारत ने जो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था वो लिया था सन 1900 में। सन 1900 के अंदर ही भारत ने हिस्सा लिया था। और महिलाओं ने, यदि पूछ लिया जाए महिलाओं ने ओलंपिक में भाग कब लिया था, वो भी 1900 के अंदर लिया था। भारत ने और महिलाओं ने ओलंपिक में जो हिस्सा लिया था वो कब लिया था, सन 1900 में। ठीक है, याद रहेगा, सन 1900 के अंदर महिलाओं ने भी लिया था। प्रथम जो महिला पार्टिसिपेट की थी ओलंपिक के अंदर वो भी कब की थी, 1900 में, और भारत ने भी किया था। ठीक है, समझ में आई बात। सन 1896 में आधुनिक ओलंपिक की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, ओलंपिक की शुरुआत समझ में आई बात। 1927 में दो बात याद रखना, ध्वज वैसे तो आगे आएगा भी। ठीक है, ध्वज और भारत की टीम, भारतीय टीम ने हिस्सा लिया, हिस्सा सन 1920 के सन 1927 नहीं, सॉरी माय ब्रदर, सन 1920 के अंदर है ध्वज और टीम। सन 1927 के अंदर तो मैंने अभी बताया था वो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना। ठीक है, समझ में आई बात। भारत ने और महिलाओं ने जो हिस्सा लिया था वो कब लिया था, सन 1900 के अंदर। 1996 के अंदर भारतीय ओलंपिक संघ की, आधुनिक ओलंपिक संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आधुनिक जो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी सन 1996 के अंदर। सन 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, आई होप सो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आधुनिक ध्वज का डिजाइन किसने दिया था। आधुनिक ध्वज का डिजाइन किसने दिया था, डिमिट्रियस विकेलस ने। देखो डिमिट्रियस विकेलस जो थे ये क्या थे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, समझ में आई बात। दारोजी टाटा ये भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पियर डी जो कोबार्टिन थे इसने 2 काम किए थे। पहला, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने की थी, पियर डी कोबार्टिन के प्रयास से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, सन 1896 में। और दूसरा जो इसने काम किया था वो क्या था, ओलंपिक के ध्वज का डिजाइन दिया था।
ओलंपिक के जो ध्वज का डिजाइन दिया था वो किसने दिया था? वो भी पियर डी कोबार्टिन ने दिया था, ध्वज का डिजाइन। यानी कि जो ओलंपिक का ध्वज आपने देखा होगा तो उसमें ऐसे गोले टाइप में होते हैं, 3 गोले ऊपर होते हैं और 2 गोले नीचे होते हैं, ठीक है, और एक ये पृष्ठभूमि होती है उसकी, ठीक है, ये उसकी पृष्ठभूमि होती है, ठीक है। यदि आप गूगल करोगे कि ओलंपिक का ध्वज कैसा है तो आपको वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी रूपरेखा बना के दी है, यदि आपको इससे बेटर वे में समझना है कि ओलंपिक का ध्वज कैसा है तो आप एक बार गूगल कर लो ओलंपिक का ध्वज, तो आपको वहां पे फोटो मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक प्रतीक और कर लेना, क्योंकि प्रतीक में क्या है, ये हर साल चेंज होते रहते हैं, कभी पिकाचू बना देते हैं, कभी पेंगुइन बना देते हैं, कभी गलेरी बना देते हैं। तो एक बार उसको भी मेरे कहने से आप देख लेना कि 2025 में या 2024 के अंदर जो ओलंपिक का वर्तमान में जो प्रतीक है, ध्वज का जो प्रतीक है, शुभंकर है, वो क्या है, ठीक है। ये 2 काम आप कर लेना, यदि कर सको हो तो गूगल से, आपको बेटर वे में वो समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का समझ में आया कि जो ओलंपिक का जो ध्वज है उसका डिजाइन किसने दिया था? पियर डी कोबार्टिन ने, पियर डी कोबार्टिन ने। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के ध्वज में नीला रंग कौन से महाद्वीप को दर्शाता है? मैंने अभी बताया था कि एक ये ओलंपिक का ध्वज है, इसमें 3 गोले ऊपर हैं और 2 गोले नीचे हैं, ठीक है। ये जो 5 गोले हैं ये क्या है? महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, उत्तर दक्षिणी जो अमेरिका है उसको हो गया। जब आप इसका गूगल से वो देखेंगे, फोटो देखेंगे तो आपको पता लगेगा इसमें नीला रंग भी है, काला रंग भी है, हरा रंग भी है, पीला भी है और लाल भी है। तो जो अलग अलग रंग है वो एक ना एक महाद्वीप को डिनोट करता है, एक ना एक महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो वो यहाँ पे पूछा है कि जो नीला रंग है, नीला रंग जो ध्वज है, ओलंपिक ध्वज है, उसमें कौन से महाद्वीप को दर्शाता है? तो देखो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर आपको पता होगा काले व्यक्ति रहते हैं, तो काला, अफ्रीका का कौन सा रंग है? काला। यानी कि जो ओलंपिक ध्वज है उसके अंदर जो काला रंग है वो कौन से महाद्वीप को डिनोट करता है? अफ्रीका। एशिया, एशिया के अंदर पीला, एशिया का याद रखना पीला। देखो याद रखना कि एशिया भारत में है, भारत के अंदर सरसों ज्यादा होती है, तो सरसों के टाइम में पूरा भारत कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, तो वहां से पीला। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहीं महाद्वीप में है, वहां पे बहुत ज्यादा हरा हरा है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा। यूरोप, यूरोप में महाद्वीप है तो इसका कलर कैसा होगा? नीला, नीला, ये गलत लिख दिया, नीला, ठीक है, नीला। नीला जो कलर है वो कौन से महाद्वीप को डिनोट करता है? यूरोप को। देखो ये एक ट्रिक है याद करने की, पीला, एशिया में पीला है, ऑस्ट्रेलिया में हरा है, यूरोप में नीला है, और एक और आता है लाल। एक कलर और मिलेगा आपको इस ध्वज के अंदर, लाल। लाल जो होता है वो होता है उत्तर दक्षिणी अमेरिका, उत्तर दक्षिणी अमेरिका का, उत्तर दक्षिणी अमेरिका का, ठीक, समझ में आई बात? उत्तर दक्षिणी अमेरिका का जो कलर है वो कौन सा कलर है? लाल कलर। लाल कलर उत्तर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को डिनोट करता है या दर्शाता है, ठीक है। सारी बात समझ में आई? काला अफ्रीका को, पीला एशिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, नीला यूरोप को, और लाल कलर जो है उत्तर दक्षिणी अमेरिका को है, ठीक है। समझ में आया बात? समझ में आई बात? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में उत्तर दक्षिणी अमेरिका को, अमेरिका के महाद्वीप को दर्शाता है? तो मैंने अभी बताया था जो लाल कलर है वो किसको डिनोट करता है? उत्तर दक्षिणी अमेरिका को। नीला, नीला से यूरोप, यूरोप, ठीक है। हरा, हरा से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पीला, पीला किसका है? एशिया का, पीला एशिया का। और बच क्या गया? काला, ये किसका हो जाएगा? उत्तर दक्षिणी अमेरिका का, उत्तर दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है। समझ में आई बात? उत्तर दक्षिणी अमेरिका का। बचा क्या? काला,
नहीं, हाँ काला। काला किसका है? अफ्रीका का। अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? काले, बिल्कुल काले। तो उन बिल्कुल कालों का क्या? काला। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? अभी कोई भाई जल्दबाजी के अंदर लगा देगा 5, ये मेरा सही हो गया, लेकिन भाई याद रखो कि ये गलत है। जब आप ओलंपिक का ध्वज देखोगे तो ओलंपिक के ध्वज के अंदर 5 तो गोले मिलेंगे, ठीक है, 5 तो आपको गोले मिलेंगे। और ये वाली जो पृष्ठभूमि है, ये वाली पृष्ठभूमि क्या है? व्हाइट कलर की है। इसके बाहर की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? व्हाइट कलर की, सफेद कलर की। ये क्या है? सफेद है। तो इस जो ध्वज है, ओलंपिक का जो ध्वज है, उसमें कितने रंग हो गए? 5 तो महाद्वीप हो गए, महाद्वीपों का अलग अलग 5 + 1 कितने हो गए भाई? 6। तो जल्दबाजी ना कर कर सीधा सीधा आंसर लगाना है 6। ठीक है, समझ में आई बात? 6 क्या है? ओलंपिक ध्वज के अंदर कलर है। समझ में आई बात? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहली बार ओलंपिक ध्वज कहां फहराया गया था? एंटवर्प में, एथेंस में, लुसाना में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पहली बार ओलंपिक जो ध्वज जो फहराया गया था वो एंटवर्प में। कहां पे? एंटवर्प में। एंटवर्प के अंदर पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। और एंटवर्प कहां है? ओलंपिया शहर में। ओलंपिया शहर में, ओलंपिया शहर में। ओलंपिया शहर के एंटवर्प में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। पहली बार ओलंपिक ध्वज को कहां पे फहराया गया था? एंटवर्प में। कहां पे? एंटवर्प में। एथेंस, एथेंस शहर में इसकी शुरुआत हुई थी। लुसाने में अंतरराष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसका क्या है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। देखो मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप पढ़ने के साथ साथ आपको याद हो जाए। एंटवर्प पे याद रखना, यहाँ पे ध्वज फहराया गया था। लुसाने से याद रखना, यहाँ पे मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के अंदर। एथेंस में सबसे पहले क्या है? आधुनिक ओलंपिया की शुरुआत हुई थी। किसके प्रयास से? पियर डी कोबार्टिन के प्रयास से आधुनिक ओलंपिक की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसके बाद में देखो, प्राचीन ओलंपिक खेल किसने बंद करवाया था? मैंने बताया था जो प्राचीन जो ओलंपिक खेल है वो 776 ईस्वी में, ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। कहां पे हुआ था? यूनान के ओलंपिया में। लेकिन रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। उसके बाद में सन 1896 में इसको दोबारा से ओपन किया गया, दोबारा से आयोजित किया गया। और कहां पे किया गया था? एथेंस यूनान में। किसके प्रयास से? पियर डी कोबार्टिन के। तो यहां पे उसने पूछा है प्राचीन ओलंपिक खेल किसने बंद करवाया था? तो ये करवाया था रोम के राजा थियोडोसियस ने। रोम के राजा थियोडोसियस ने प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद करवा दिया गया। ठीक है, पियर डी कोबार्टिन इसने 2 काम किए थे। पहला, ध्वज का जो डिजाइन है वो दिया था। दूसरा, इसने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत करवाई थी। इनका बहुत बड़ा हाथ था उसमें, उसको शुरू करने में। दारोबजी टाटा, ये क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, समझ में आई बात? तीनों चीज समझ में आई, तीनों चारों चीज। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ओलंपिक मसालों की शुरुआत कब की गई थी? ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब की गई थी? देखो ये मसाल क्या है? मसाल आपने देखी होगी हाथ में जलाकर, कभी मूवी वगैरह में जो चलते थे, वही ये मसाल है। ओलंपिया शहर में एक मसाल, एक मंदिर के अंदर ओलंपिक की मसाल रखी हुई है। उसको जो जलाने की जो शुरुआत है, इसको कब जलाया जाता है? जब कभी भी हर 4 साल के बाद में ओलंपिक आयोजित किया जाता है, तो उस ओलंपिक को आयोजन के 10 या 15 दिन पहले इस मसाल को जलाया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? सन 1928 में। सन 1928 में ओलंपिक मसाल की जो शुरुआत हुई थी, याद रखना, सन 1928 में। सन 1900 में भारत ने और महिलाओं ने ओलंपिक के अंदर हिस्सा लिया। सन 1936, ये वाले बात भी याद रखना। इसमें एक और मसाल आती है, आधुनिक मसाल। भाई आधुनिक का मतलब
इसने मसाल में क्या किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आधुनिक मसाले कुछ तरीके उसके नियम वगैरह अलग की होंगे और आधुनिक मसाले का उसको नाम दे दिया गया था। तो पूछ लिया जाए आधुनिक मसाल की शुरुआत कब की गई थी, ओलंपिक आधुनिक मसाल की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, वो की गई थी सन 1936 में, सन 1936 में। अब यहाँ पे सन 1920 है, सन 1920 में दो बात याद रखना। पहली, ध्वज फहराया था, कहां पे फहराया था, एंटवर्प ओलंपिया में, एंटवर्प ओलंपिया शहर के एंटवर्प में ध्वज को फहराया गया था। तो सन 1920 में, सन 1920 में 20 में फहराया, ध्वज कब फहराया, सन 1920 में। और दूसरा इसमें बात याद रखना कि भारत की पहली महिला टीम जिसने ओलंपिक खेला था वो कब किया था, सन 1920 में। भारत की टीम ने ओलंपिक में भाग लिया, ओलंपिक में भाग लिया, कब लिया, सन 1920 में, ठीक है, सन 1920 में। पुरमा बनर्जी उसके नेतृत्व कर रहे, मतलब कप्तान जो थे वो कौन थे, पुरमा बनर्जी। आगे आएगा, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा, ठीक है। अभी से याद रखोगे तो वहां पे आपको समझने में सुविधा होगी। ये वाला क्वेश्चन याद रखेगा। सन 1928 में मसाल, जो ओलंपिक की जो मसाल है वो उसकी जो शुरुआत की गई थी सन 1928 में, 1936 में आधुनिक, 1920 के अंदर दो चीज याद रखना, ध्वज फहराया था, ओलंपिक का जो ध्वज फहराया था वो कहां पे फहराया था, एंटवर्प ओलंपिया में, कब, सन 1920 में। दूसरा, भारत की जो टीम है उसका जो ओलंपिक में हिस्सा जो लिया था वो भी कब लिया था, सन 1920 के अंदर लिया, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत कब हुई थी। देखो 1896 में क्या है, 1896 में तो इसकी शुरुआत हो गई थी। आधुनिक ओलंपिक 1896 के बाद में हर 4 साल बाद या अपनी सुविधा के अनुसार जब भी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है उसके अनुसार ये चलता जा रहा है। लेकिन जो पहली बार मेडल देने की जो शुरुआत की गई थी ओलंपिक के अंदर वो कब की गई थी, वो की गई थी सन 1904 में। पहली बार जो मेडल दिया गया था, पहली बार जो मेडल दिया गया था वो कब दिया गया था, सन 1904 में, ठीक है, समझ में आई बात। जो पहली बार जो मेडल दिया गया था वो कब दिया गया था, सन 1904 में। सन 1920 में ध्वज फहराया, यहाँ पे मसाल, ओनली मसाल, आधुनिक मसाल नहीं, आधुनिक मसाल सन 1936 में। 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, ओलंपिक की शुरुआत, ठीक है, समझ में आई बात। आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, सन 1896 में, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ओलंपिक का शुभंकर या प्रतीक कब अपनाया गया था। मैंने अभी बताया था आपको जब मैं ध्वज के बारे में बता रहा था कि आपको एक काम करना है, शुभंकर यानी कि प्रतीक। यहाँ पे देखो दो पिकाचू से बने होंगे, ऐसे दो पिकाचू से हैं, इनके पैर निकले हुए हैं, एक और पिकाचू है इधर, वो अभी 2024 के अंदर एक नया शुभंकर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे ओलंपिया के चिन्ह वगैरह बने हुए हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे इनकी आंखें हैं, ये मोटे मोटे से पिकाचू टाइप में दो बना रखे और आपस में यूं खड़े। तो ये क्या है, प्रतीक है। ये क्या है, ओलंपिक हर वर्ष जब आयोजित होता है तो अपना एक प्रतीक चिन्ह क्या करता है, लॉन्च करता है। तो वही प्रतीक चिन्ह ये क्या है, शुभंकर है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, यानी कि जब भी ओलंपिक खेला जाएगा उसका जो पहला प्रतीक जो किया था वो कब किया था, सन 1968 में, सन 1968 में। यानी कि याद रखना ओलंपिक का जो शुभंकर है वो कब अपनाया था, सन 1968 में। और जो प्रथम जो शुभंकर था उसका नाम क्या था, ग्रे नोबल। प्रथम जो शुभंकर था उसका नाम क्या था, ग्रे नोबल, ठीक, ग्रे नोबल, समझ में आई बात। प्रथम जो शुभंकर था उसका क्या था, ग्रे नोबल था। ये इसकी जो अपनाया था, ये पहला जो शुभंकर लॉन्च किया था वो कब किया था, सन 1968 में। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया।
नेक्स्ट वाले पे चले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला पुरुष कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं, माइकल फ्रेड फिलिप्स। ये कहां के थे? यूएसए के थे, यूएसए के थे। ये कौन थे? यानी कि ये किस प्रतियोगिता में भाग लेते थे? तैराक। ये तैराक थे, तैरने वाली प्रतियोगिता में ये भाग लेते थे। ठीक है, तैराक थे। इसे फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता था। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना, मेरे को अभी याद आती आई, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो माइकल फ्रेड फिश को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। और इसने कितने पदक जीते थे? 28 पदक जीते थे। उसमें क्या थे? 23 गोल्ड थे। 23 क्या थे? गोल्ड थे। 3 सिल्वर थे। 3 क्या थे? सिल्वर थे, यानी कि रजत पदक थे। और 2 क्या थे? ब्रोंज थे। ब्रोंज, मेरे हिसाब से ब्रोंज को कांस्य पदक भी कहते हैं। आई होप सो, यदि मैं गलत हूं तो ब्रोंज ही याद रख लेगा भाई। ठीक है, एक बात और याद रखना इसकी, वो बात है कि 2008 में माइकल फ्रेड फिलिप्स ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। कब? 2008 में। कितने? 8 मेडल जीते, 8 गोल्ड मेडल जीते थे। गोल्ड मेडल जीते थे, 8 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, चलो मेरे को एक क्वेश्चन मन में आ रहा है और मैं चाहता हूं कि उसका उत्तर आप दो। यदि आप नहीं देते हो तो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में इस वाले क्वेश्चन को दे दूंगा। 2008 के अंदर इसने रिकॉर्ड तोड़ा था, 8 गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड तोड़ा था। इसका जो पहले जो रिकॉर्ड था, एक हिंट दे देता हूं, उसके पास 7 गोल्ड मेडल थे। 7 क्या थे? गोल्ड मेडल थे। 7 गोल्ड मेडल थे उसके पास। इसने 2008 के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीतकर उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो आप इसको ढूंढकर या आपकी नॉलेज के हिसाब से इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना कि माइकल फ्रेड फिलिप्स ने 2008 में 8 गोल्ड मेडल जीतकर किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ठीक है, यदि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देते हैं बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं दे पाते हैं तो अगली नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टेंशन या घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? आपको यही बात याद रखनी है। 28 गोल्ड मेडल जीते थे। सर्वाधिक जो मेडल ओलंपिक के अंदर जो मेडल जीतने वाला व्यक्ति है वो कौन है? माइकल फ्रेड फिलिप्स थे। 28, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रोंज। ठीक है, यूएसए के हैं, तैराक है। इसको फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है, फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। 2008 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर, सर्वाधिक कितने? 8 गोल्ड मेडल जीतकर इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। वो आपको बताना है कि किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? माइकल फ्रेड फिलिप्स। अभिनव बिंद्रा, नॉर्मन प्रिचर्ड, भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति। ये तो पुरमा बनर्जी, जिसकी मैं अभी कुछ ही देर पहले बात कर रहा था कि सन 1920 के अंदर भारतीय टीम ने भाग लिया था। ठीक है, भारतीय टीम ने भाग लिया था। तो उस भारतीय टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे विद झंडा, विद भारत का झंडा, मतलब भारत का फ्लैग। ठीक है, भारत के फ्लैग के साथ, भारतीय फ्लैग के साथ, भारतीय ध्वज के साथ, ध्वज के साथ जो नेतृत्व किया था, भारतीय ध्वज के साथ जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? नेतृत्व जो किया था वो किया था पुरमा बनर्जी ने। पुरमा बनर्जी ने सन 1920 में भारतीय ध्वज के साथ अपनी टीम के साथ ओलंपिक खेलों में उतरे थे। यानी कि पूछ लिया जाए ओलंपिक के अंदर पहली बार ध्वज कब फहराया गया था, ध्वज के साथ किसी खिलाड़ी ने नेतृत्व किया था, वो कौन थे? वो थे पुरमा बनर्जी थे। ठीक है, कब? सन 1920 में। कब? सन 1920 में। मिटा दो इसको, याद रहेगा। सन 1920 में भारतीय टीम ने हिस्सा लिया था। उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? पुरमा बनर्जी विद फ्लैग, भारतीय ध्वज के साथ। उसके बाद में आता है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने एकल प्रतियोगिता में
मैं स्वर्ण प्राप्त करने वाले, मैं स्वर्ण प्राप्त करने वाले, प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। अब देखो एकल प्रतियोगिता क्या है? एकल प्रतियोगिता का मतलब है एक एक खिलाड़ी, एक अपने देश का खिलाड़ी और दूसरा दूसरे देश का खिलाड़ी, दोनों आपस में प्रतिद्वंदी के रूप में। जैसे क्रिकेट में क्या है भाई, क्रिकेट के अंदर टीम होती है, ठीक है। जो भी एकल प्रतियोगिता होती है मतलब एक एक का, एक से एक की फाइट। तो एकल जो प्रतियोगिता के अंदर जो सबसे पहले जो स्वर्ण पदक, स्वर्ण जो मेडल जीता था वो किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। देखो मजाक में मत लेना, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक, हर पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वे में मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सरल है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। थोड़ा सा कोशिश करो याद हो जाएगा, क्योंकि सारी मेहनत मैंने कर ली है, आपकी बजाय मैंने कर ली है इसमें, ठीक है। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूँ और हर टॉपिक और हर पॉइंट इसमें बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, शायद से नहीं बताएगा कोई भी, ठीक है। तो याद रखना, जो एकल प्रतियोगिता के अंदर जो स्वर्ण प्राप्त करने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, इसने 2000 में सिडनी के अंदर 2000 में सिडनी के अंदर इस मेडल को जीता था। 2 रजत पदक जीते थे इसने। देखो मैं 2 रजत पदक वाली बात में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, ठीक है। अभी इस वाले पॉइंट को आप रहने देना, ठीक है, मत लिखना। इस वाले पॉइंट को मैं कल दोबारा बताऊंगा। इस वाले क्वेश्चन से मैं 2 आपको चीज बताऊंगा। एक तो ये वाली चीज, ठीक है, सिडनी में इसकी जो प्रतियोगिता हुई थी वो कहां पे हुई थी और कौन सी प्रतियोगिता के अंदर इसने मेडल जीता था। दूसरी, इसके जो प्रतिद्वंदी है, इसका जो प्रतिद्वंदी था, जिसका रिकॉर्ड इसने, प्रतिद्वंदी नहीं था सॉरी, इसने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था, ये आपको भी बताना है, मेरे को याद है, ये आपको बताना है। और यदि आपको ये भी पता हो तो ये भी आप बता देना, ठीक है। समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन समझ में आए? नेक्स्ट चले, कोई रह तो नहीं गया? हाँ, प्रणब बनर्जी बता दिया, सन 1920 में भारतीय टीम के नेतृत्व के साथ में उतरे थे ध्वज के साथ। नॉर्मल प्रचंड ये प्रथम खिलाड़ी है जिसने भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला कौन थी? यहाँ पे महिला है, पुरुष माइकल फ्रेड फिलिप्स थे, ठीक है। फ्लाइंग किस नहीं सही, फ्लाइंग फिश, ठीक है। लेरिसा लेटेनिना, कर्ण मल्लेश्वरी, पीटी उषा या क्रिस्टी कोवेंट्री। तो इसका आंसर आएगा लेटेनिना, लेरिसा लेटेनिना। एक तो नाम इतने गजब गजब है भाई साहब। इसने 19 पदक जीते थे। कितने? 19 पदक जीते थे, पदक इसने जीते थे, नहीं 18, सॉरी, अरे 18 इसने पदक जीते थे, ठीक है। और ये रूस की है, ये कहां की थी? रूस की थी। इसमें से 9 गोल्ड थे, 9 गोल्ड मेडल थे, ठीक है। 5 सिल्वर, 5 सिल्वर और 4 क्या थे? ब्रोंज थे, ब्रोंज, ठीक है। 9 गोल्ड मेडल जीते थे, 5 सिल्वर और 4 ब्रोंज को जीतकर 18 मेडलों के साथ ओलंपिक के अंदर सर्वाधिक मेडल जीतने वाली ये महिला थी, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी, मैंने बता दिया, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान वे प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और दूसरी बात इसलिए याद रखनी है कि ओलंपिक के अंदर भाग लेने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? कर्ण मल्लेश्वरी थी। पीटी उषा के बारे में मैंने बता दिया, पीटी उषा कौन थी? अरे भाई सॉरी, पीटी उषा थी वो, ठीक है, पीटी उषा थी, जो भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसकी वर्तमान और प्रथम अध्यक्ष और ओलंपिक में भाग लेने वाली भी प्रथम अध्यक्ष थी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है, समझ में आई बात। और क्रिस्टी कोवेंट्री ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्तमान वे प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी और वर्तमान के अंदर भी अध्यक्ष है। 10वीं ये अध्यक्ष थी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। कौन सी? 10वीं ये अध्यक्ष थी, ठीक है। मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो इससे आई होप सो आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा, याद हो रहा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सबसे अधिक बार ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया। देखो ये ओलंपिक जहां आयोजित होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं, ठीक है। तो बताओ सबसे अधिक बार जो ओलंपिक आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था। जापान में, लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो सबसे अधिक बार जो किया गया था वो दो जगह किया गया था, लंदन में और पेरिस में। लंदन में वे पेरिस में। लंदन और पेरिस के अंदर ओलंपिक को सबसे अधिक बार कितनी बार, 3 बार। 3 बारी लंदन में और 3 बारी पेरिस के अंदर। देखो लंदन के अंदर सन 1908 में, सन 1948 के अंदर और 2012 के अंदर ओलंपिक खेलों को आयोजित किया गया था। पेरिस के अंदर सन 1900 में जब भारत ने भाग लिया था, सन 1924 में और 2024 के अंदर भी कहा, पेरिस के अंदर आयोजित किया गया था। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो सबसे अधिक बार जो ओलंपिक आयोजित किया गया था वो कहाँ कहाँ पे किया गया था, लंदन में, पेरिस में। लंदन में भी 3 बार, कब कब, सन 1908 में, सन 1948 में, सन 2012 में। पेरिस के अंदर भी 3 बार, सन 1900 में, सन 1924 में, सन 2024 में, ठीक है। समझ में आई बात। जापान के अंदर 2021 में, कब, 2021 में, कहां पर, जापान के टोक्यो में, जापान के टोक्यो में। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में भविष्य में होने वाला है, कब, सन 2028 में, सन 2028 में। कहां पर, लॉस एंजलिस में, अमेरिका के लॉस एंजेलिस, ठीक है, लॉस एंजेलिस में 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया भी देखना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सन 2032 में, बहुत ज्यादा भविष्य के अंदर, सॉरी 2 को 3 कर दिया, 3 को 2 कर दिया, ठीक है। 2032 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। कहां पर, ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन के अंदर। समझ में आई बात। अमेरिका के अंदर 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 2032 में ब्रिस्बेन के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2021 में टोक्यो में हुआ था, वो कहां पर है, जापान में है। कहां पर, जापान में। समझ में आई बात, समझ में आई बात। लंदन और पेरिस में सबसे अधिक बार, 3 बार, ठीक है। समझ में आई बात, ये वाली बात समझ में आई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एकल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, सबसे पहले भारतीय या व्यक्ति कौन थे। अभी मैंने बताया था कि एकल प्रतियोगिता का मतलब एक प्रतिद्वंदी, एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी, एक उसका प्रतिद्वंदी। तो अभिनव बिंद्रा ने तो स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था, स्वर्ण पदक, ठीक है। और केडी जाधव थे, केडी जाधव ने एकल प्रतियोगिता में सबसे पहले सन 1952 में कुश्ती के अंदर सन 1952 में क्या जीता था, कांस्य पदक। और कौन से ओलंपिक में, हेलसिंकी हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था सन 1952 में। किसने, केडी जाधव ने। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1952 में पहली बार किसी भारतीय ने एकल प्रतियोगिता के अंदर पदक जीता था। किसमें, कुश्ती में। कौन सा पदक, कांस्य पदक। कौन सी प्रतियोगिता में, कौन से ओलंपिक में, हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर। इसमें एक और बात याद रखना, इसके अंदर एक और बात याद रखना, यदि पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के बाद में
स्वतंत्रता के बाद में एकल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन था? तो घबराने वाली बात नहीं है, सन 1952 जो है वो स्वतंत्रता के बाद में ही आता है। और स्वतंत्रता के बाद में पहला पदक जो जीता था किसी भारतीय ने, वो कौन थे? केडी जाधव। केडी जाधव, ठीक है, समझ में आई बात। तो राजवर्धन सिंह जो राठौड़ थे, राजवर्धन सिंह राठौड़ ने रजत पदक जीता था। रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जो जीतने वाले